बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज आप पढ़ेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देख लेते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो ये सबसे पहले आप इसका कर्व देख लें। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ठीक है। जिस तरह कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था, इस तरह के कर्व को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस कर्व में जो ये वाला पॉइंट होता है ये ज़ीरो पॉइंट होता है, मतलब ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिमिट होती है ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये काई स्क्वायर की लिमिट है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हुई है और इस पॉइंट को हम कहते हैं काई स्क्वायर अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इसका टेबुलेटेड, इस पॉइंट को हम इसके काई स्क्वायर की टेबुलेटेड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इस काई स्क्वायर की जो ये टेबुलेटेड पॉइंट है आपका, इससे जो आगे वैल्यूज़ हैं जो लाई करेंगी ये आपकी रिजेक्शन रीजन में लाई करेंगी, ठीक है। और जो काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू के जो पीछे वैल्यूज़ लाई करेंगी, कैलकुलेटेड वैल्यू, इस रीजन को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू के आगे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, रिजेक्शन रीजन, और इसके पीछे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। ये आपकी काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू का ये पॉइंट है। तो अब हम ये देखेंगे इनके क्वेश्चन में कि अगर आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, अगर वो इस रीजन में लाई करती है तो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है तो आपका एच नॉट जो होगा वो एक्सेप्ट होगा। अगर आपकी रिजेक्शन रीजन में लाई करती है तो आपका एच नॉट रिजेक्ट होगा। ये आगे मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगी कि आपने कैसे एच नॉट क्या होता है और एच वन क्या होता है, ठीक है। और ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका एक कर्व देख लें कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और काई स्क्वायर को हम पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। काई स्क्वायर की को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, एक्स की तरह लिखते हैं, ठीक है, काई स्क्वायर, ठीक है। क्लास क्लियर हुआ आपको। सबसे पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इट्स कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और जो काई स्क्वायर की लिमिट होती है वो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। काई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। इसकी लिमिट क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी। तीसरा पॉइंट है इसका, काई स्क्वायर में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती आपकी, ठीक है। इसकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी स्टार्ट होती है। इसमें काई स्क्वायर में कोई भी आपकी नेगेटिव वैल्यू लाई नहीं करती क्योंकि इसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि आपको इसकी लिमिट नहीं पता, ठीक है, इसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स। काई स्क्वायर को हम यूज़ क्यों करते हैं, एट्रीब्यूट की इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। काई स्क्वायर को किस लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम एट्रीब्यूट्स के बीच में इंडिपेंडेंस जब चेक करनी हो तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख लेते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी आप जो पीछे इंडिपेंडेंस के सिंपल क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन जब टेस्टिंग की बात आ जाती है तो टेस्टिंग में हम अगर इंडिपेंडेंस में टेस्टिंग करनी हो तो फिर हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है, ठीक है। आप लोगों के जो सेकंड ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़नी है, आप लोगों ने पढ़नी है टी डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़नी है। इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्टिंग होती है, ठीक है क्लास। अभी जो आप जी और टी ये बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो टेस्टिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हमने टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस में टेस्टिंग के लिए हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपने जब टेस्टिंग करनी हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसे कहते हैं, ठीक है। टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझना है। हर क्वेश्चन में आपने इन 6 पॉइंट्स के थ्रू, हर क्वेश्चन में आपने ये 6 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है क्लास। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाइपोथेसिस बनाना होता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहले हमने क्या करने होते हैं, हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। इस एच नॉट को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और एच वन को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच नॉट क्या होता है, एच नॉट में आप क्या लिखेंगे, देयर इज इंडिपेंडेंस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। हर क्वेश्चन में आपने यही लिखना है, ठीक है क्लास। हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह ये स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है। एच नॉट में क्या लिखना है, देयर इज इंडिपेंडेंस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। और एच वन क्या बताता है, देयर इज डिपेंडेंस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर एच नॉट इंडिपेंडेंस बताता है तो एच वन क्या बताता है, डिपेंडेंस बताता है, ठीक है क्लास। आप इस तरीके से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इस तरह की फॉर्म, मतलब इस तरह की इंग्लिश बना के भी आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। एच नॉट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, एच वन देयर इज रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जिस तरह आपको ईजी लगे आप उस तरह लिख लें, ठीक है। दोनों तरीके हैं, या तो डिपेंडेंस में, डिपेंडेंस की फॉर्म में लिख दें या रिलेशन की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। या तो लिख दें कि देयर इज इंडिपेंडेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स और एच वन में देयर इज नो इंडिपेंडेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स, या तो फिर इस तरह लिख दें देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स या देयर इज रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है क्लास। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमने हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। दूसरे में आपने क्या मेंशन करना होता है, अल्फा। तो आपने क्या लिखना है, द सिग्निफिकेंस लेवल इज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0.05,
ठीक है, आप के क्वेश्चन में अल्फ़ा आपको मेंशन होता है, या तो 0.05 होता है या 0.01 होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने अल्फ़ा क्या लेना है, तो आप हमेशा 0.05 लेंगे। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, काई स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने काई स्क्वायर का क्या फार्मूला लिखना है, समीशन i = 1 से n एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर बाय एफ ई। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि एफ नॉट एफ ई क्या होता है। और साथ आपने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिखना है विद r-1 c-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। r क्या है, नंबर ऑफ रोज, और c आपकी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्लास क्लियर हुआ। r क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और c क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन, ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, ये काई स्क्वायर की क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। आपने इस काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करना है। फिर स्टेप क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, r-1 c-1। ठीक है, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। अल्फा आपका 0.05 होता है या 0.01 होता है, एक क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है। लेकिन अगर नहीं मेंशन तो आप 0.05 लेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन का ये फार्मूला है काई स्क्वायर अल्फा v। ठीक है, ये आप काई स्क्वायर के टेबल से निकालेंगे। अभी मैं आपको टेबल के बारे में बताती हूँ कि आपने टेबल में कैसे देखना है इसको। फिर सिक्स स्टेप आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने बताना है कि जो आपने एच नॉट बनाया था, या तो आप एच नॉट लेंगे या आप H1 लेंगे। आप एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे या एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट क्या आपको बता रहा था कि जो है एट्रीब्यूट्स के बीच में इंडिपेंडेंस है, ऐसे ही बता रहा था ना। एच नॉट में आपने क्या लिखा था, देयर इज इंडिपेंडेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स। तो इसमें आपने ये बताना है कि आप एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे या आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो ग्राफिकल तरीका है या तो फिर आप सिंपल इसको कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं। ग्राफिकल में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका कर्व बनाना है। जो ये क्या है, ये काई स्क्वायर की ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये क्या है, काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, ये फार्मूले से जो काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। और जो क्रिटिकल रीजन से वैल्यू आएगी, ये क्या होती है, काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे आप काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो काई स्क्वायर की यहाँ से जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखें। और ये आपका रिजेक्शन रीजन है और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू इससे आगे लाई करती है तो आपका एच नॉट रिजेक्ट होगा। अगर आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू से पीछे लाई करती है तो आपका एच नॉट एक्सेप्ट होगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से करेंगे या तो फिर आप इस तरीके से करें। अगर आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है काई स्क्वायर की टेबुलेटेड से तो आपका एच नॉट एक्सेप्ट होगा। अगर आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है काई स्क्वायर की टेबुलेटेड से तो एच नॉट आपका रिजेक्ट होगा। जब आप देख लेंगे कि आपका एच नॉट एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, फिर आप एंड पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर सपोज रिजेक्ट होता है तो आप ये लिखेंगे, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन। ए आर को कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, आर को कहते हैं रिजेक्शन रीजन। अवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी रिजेक्ट एच नॉट। और दूसरा है कि अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, अगर आपका एक्सेप्ट करता है, अगर आपका एक्सेप्ट करता है फिर आप ये दूसरी वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है, क्लास क्लियर हुआ आपको। सेकंड ईयर अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में वो कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द फ्लावर कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लैटनेस ऑफ लीव, यूज अल्फा = 0.05। ठीक है, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये हाइपोथेसिस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगती है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन में मेंशन होता है कि टेस्ट दी हाइपोथेसिस अल्फा वगैरह मेंशन होता है, तो आप समझ आइए हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। और अगर इस तरह का टेबल आपको दिया हो तो समझ आए कि ये एक तो हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है और ऊपर से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लगेगी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें आप क्या चेक करते हैं, इंडिपेंडेंस चेक करते हैं एट्रीब्यूट्स की। ठीक है क्लास, तो एक तो ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, एक इस तरह का आपको टेबल मेंशन है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या चेक करते हैं, इंडिपेंडेंस चेक करते हैं। अब आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस, जिस तरह मैंने आपको पीछे अभी 6 स्टेप्स बताए हैं, उसी 6 स्टेप्स को आपने इन क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपकी 2 रोज है और ये आपकी 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कॉलम का टोटल है, ये 119 ये आपका फर्स्ट कॉलम का टोटल है, 41 आपकी सेकंड कॉलम का टोटल है। इसी तरह 135 आपकी फर्स्ट रो का टोटल है और 25 आपकी सेकंड रो का टोटल है, और ये 160 आपका ग्रैंड टोटल है। ठीक है, 160 आपका ग्रैंड टोटल। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं, तो एच नॉट क्या है, दी 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और H1 क्या है, दी 2 एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब आपने एंड पे रिजल्ट में ये चेक करना है कि आपने इस एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या आपने इस एच नॉट को रिजेक्ट करना है।
ठीक है। अब हमें रिजल्ट से पता चलेगा कि आपके एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं या आपके एट्रीब्यूट्स नॉट इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये हम एंड पे चेक करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करके हम देखेंगे। दूसरा स्टेप है आपका अल्फा। अल्फा आपका क्या है 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। आपने chi-square का फार्मूला लिखा, साथ उसका आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन किया। फोर्थ स्टेप पे अब हम देख लेते हैं कि आपका ये एफ नॉट और एफ ई क्या है। तो आपका ये एफ नॉट है, ये जो आपका जो टेबल है, ये टेबल की अंदर वैल्यूज़ को देखना है, टोटल को नहीं देखना। टेबल की जो अंदर वाली वैल्यूज़ है इनको देखना है। ये आपका एफ नॉट है। ये 99, 20, 36 या 5 ये आपका एफ नॉट है। इन टोटल्स को नहीं देखना आपने, जस्ट टेबल की अंदर वाली वैल्यूज़ को देखना है। तो आपका एफ नॉट क्या है 99, 20, 36 और 5। अब आपने एफ ई निकालना है। सपोज पहले आपने 99 जो आपका एफ नॉट है, इसके लिए 99 के लिए आपने एफ ई निकालना है। तो आपने क्या करना है कि 99 का जो आपका कॉलम का टोटल है और जो उसके रो का टोटल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल से डिवाइड करना है, ठीक है। क्लास क्लियर हुआ। आपने पहले 99 के लिए एफ ई निकाला है, तो 99 के लिए उसका कॉलम का टोटल और उसका जो सामने का रो का टोटल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल से डिवाइड करना है। तो 119 मल्टीप्लाई 135 बाई 160 इज इक्वल टू 100.41। इसी तरह आगे अगली वैल्यू क्या 20। अब हमने 20 के लिए एफ ई निकालना है। तो 20 का आपका कॉलम का टोटल क्या है 119 और उसका रो का टोटल क्या है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ग्रैंड टोटल से डिवाइड करना है। तो 119 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू 18.59। इसी तरह आपने 36 के लिए एफ ई निकालना है। तो 36 का कॉलम का टोटल और उसका रो का टोटल। तो 41 मल्टीप्लाई 135 बाय 160 इज इक्वल टू 34.59। फिर आपने 5 के लिए निकाल दी है क्योंकि एफ ई की वैल्यू, तो 5 की कॉलम की वैल्यू और इसकी रो की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 41 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू 6.41। अब आपका एफ नॉट भी आ गया, अब आपका एफ ई भी आ गया। सबसे पहले अब आपने एफ नॉट और एफ ई को माइनस करना है। तो 99 माइनस 100.41 इज इक्वल टू 1.41 माइनस 1.41। इसी तरह 20 माइनस 18.59 इज इक्वल टू 1.41, ठीक है। इन दोनों को इसी तरह आपस में एफ नॉट और एफ ई को माइनस करें तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपने एफ नॉट और एफ ई की जो वैल्यू को माइनस किया उसका स्केयर ले, माइनस 1.41 का स्केयर इज इक्वल टू 1.9881। फिर 1.41 का स्केयर 1.9881, ठीक है। फिर आपने जो एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्केयर लिया उसको एफ ई से डिवाइड करें। ये आपका एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्केयर है। तो 1.9881 को किस पे डिवाइड करना है, एफ ई पे। तो 1.9881 डिवाइडेड बाय 100.41 इज इक्वल टू 0.020। तीसरा 1.9881 डिवाइडेड बाय 18.59 इज इक्वल टू 0.107। इस तरह आप इस कॉलम को फिल करें और एंड पे उसका सम लें। ये आपका सम है। तो सम क्या है इसका 0.494। ये आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है, ठीक है क्लास। ये आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है 0.494, ठीक है। ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। अब फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन आपने लिखना है। ये क्रिटिकल रीजन का फार्मूला है काई स्क्वायर अल्फा वी। तो वी आपका क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है R-1 C-1। अगर आप इस टेबल में देखें तो आपकी रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो R कितना है आपका 2 और कॉलम भी 1 है। तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कैसे आएगा क्योंकि 2 - 1 क्या होता है 1 और फिर 2 - 1 क्या होता है 1। तो 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 और अल्फा आपका क्या है 0.05। तो काई स्क्वायर 0.051। अब आपने इसको टेबल में कैसे देखना है कि ये 3.84 कैसे आया, ठीक है। ये सबसे पहले आपने स्टैटिस्टिकल टेबल ख़रीदना है, ठीक है क्लास। सब ने स्टैटिस्टिकल टेबल ख़रीदना है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेबल आपने लाजमी लेना है। अगर आप ये टेबल नहीं लेंगे तो आप ये स्टैट्स के क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने स्टैटिस्टिकल टेबल लेना है। ये आपको बुक शॉप पे इजीली मिल जाएगा। उनको आप कहेंगे हमें स्टैटिस्टिकल टेबल दे दें, ठीक है। उसमें आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस काई स्क्वायर जी टी के सारे टेबल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले काई स्क्वायर के, क्योंकि आपने क्वेश्चन करना है तो ये आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना है, ठीक है। उसमें टेबल बना होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। तो ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं ये आपको अल्फा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। और ये आपके सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट अल्फाज हैं, ठीक है, डिफरेंट अल्फाज हैं। और ये आपके क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आपका काई स्क्वायर अगर आप देखें तो आपका अल्फा क्या है अभी क्वेश्चन में 0.05 और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1 है, ऐसी है ना। आपका अल्फा क्या है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1 और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 3.84। अगर आप इसको देखें तो ये 0.05 ये है
और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो 0.05 को 1 में देखें तो वैल्यू क्या आती है 3.8415। ठीक है, क्लास क्लियर हो रहा है। ये आपका अल्फा है, अल्फा आपका क्या है 0.05। 0.05 को 1 में देखना है क्योंकि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1। तो इसको आपस में इसको इस तरह देखें तो वैल्यू क्या आ रही है 3.841। अगर आपका अल्फा 0.05 है और सपोज आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 होता तो इस तरह 0.05 को 10 में देखते तो फिर वैल्यू क्या आती 18.307। लेकिन अभी आपका अल्फा क्या है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1, तो वैल्यू क्या आ रही है 3.8415। ठीक है, क्लास क्लियर हुआ सबको। तो काई स्क्वायर की ये इस तरह ये टैबुलेटेड वैल्यू आ गई, ये कैलकुलेटेड वैल्यू और ये क्या है टैबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब आपने इसका 6 स्टेप में कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपने सबसे 2 तरीके हैं, ग्राफिकली या कंपैरिजन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ग्राफिकली में आपने इस तरह कर्व बनाना है, जो ये पॉइंट होता है इसमें आपने टैबुलेटेड वैल्यू को लिखना होता है। इस पॉइंट पे आपने ये जो टैबुलेटेड वैल्यू है ये इसको इधर लिखें 3.841। ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो 0.494 है वो किस रीजन में लाई कर रही है, इसके पीछे लाई कर रही है या इसके आगे लाई कर रही है। अगर 3.841 के आगे लाई कर रही है रिजेक्शन रीजन में तो H0 रिजेक्ट होगा। अगर इसके पीछे लाई कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में तो H0 क्या होगा एक्सेप्ट। तो अब 0.494 इसके पीछे लाई कर रही है तो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो इसका मतलब H0 एक्सेप्ट होगा। या तो आप इस तरीके से कर लें या फिर इस तरीके से कर लें। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी टैबुलेटेड वैल्यू से लेस है तो H0 एक्सेप्ट होगा। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 0.494 और टैबुलेटेड क्या है 3.84। तो ये टैबुलेटेड से लेस है ना, 0.494 टैबुलेटेड से क्या है लेस है, तो H0 क्या होगा एक्सेप्ट होगा। अगर ये ग्रेटर वैल्यू कैलकुलेटेड ग्रेटर होती तो फिर H0 क्या होता रिजेक्ट होता। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड से लेस है तो H0 एक्सेप्ट होता है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होती तो H0 रिजेक्ट होता। सो अब आप नीचे स्टेटमेंट लिख दें, सो अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी accept H0। So our calculated value fall in acceptance region, so we accept H0। ठीक है, आपका H0 क्या हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है। अब आपकी क्लास ये डायरी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 to 11 करने। थोड़े से मैं आपको सवाल दे रही हूँ क्योंकि आप इसको अच्छे से भी 11 तक समझ लें। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।